बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं, अगर कोई परेशान है तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको कामिल और मुकम्मल सेहत अता फरमाए। दोस्तों, एक बेहतरीन और आसान सा नुस्खा मैं आप दोस्तों की खिदमत में पेश करने वाला हूँ। ये मेरे उन तमाम दोस्तों के लिए है जिनको सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी की शिकायत होती है, और आम मोतदिल मौसम के अंदर भी उनको बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होती रहती है। तो आसान सा ग़िज़ाई नुस्खा बताऊँगा, इसको बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर आपका ये मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। नुस्खा बताने से पहले मेरी आप सब दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है कि नीचे टाइटल के अंदर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त खालिस रोग़न बलसान, जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीत या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहें, मेरे 3 नंबर में से किसी भी नंबर पर कॉल करके उसकी सारी की सारी डिटेल मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, आपने करना ऐसे है कि 3 से 5 छुहारे लेंगे, जिसको खुश खजूर कहा जाता है। 3 या 5 छुहारे आपने लेकर उसकी गुठली निकाल कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके 1 पाव दूध के अंदर डालकर अच्छे तरीके से उसको उबालें। उबलने के बाद जब वो थोड़ा नीम गर्म रह जाए तो छुहारे निकाल कर खा लें किसी चम्मच वगैरह से, और ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें। रोज़ाना आपने ये करना है। अल्लाह का फजल व करम हुआ तो जो सर्दी का मसला है, जिससे आसाबी कमज़ोरी भी पैदा होती है, पट्ठों का खिंचाव पैदा हो जाता है, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, बलगमी रतूबात की ज़्यादती हो जाती है, तो अल्लाह के फजल व करम से इस आसान से नुस्खे से मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।